दोस्तों, कुंभ मेला न केवल भारतीयों के लिए एक मेला है, बल्कि यह वैदिक काल से ही सनातन धर्म के संस्कृति को, अध्यात्म को और यहाँ की कलाकृतियों को दर्शाता आया है। आपको बता दें, यह मेला विश्व भर में प्रसिद्ध है और इसकी न केवल एक मध्यकालीन कथा है, बल्कि एक वैदिक कथा भी है, जहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। आपको बता दें, इसकी शुरुआत समुद्र मंथन से मानी जाती है, जिसका उल्लेख वेदों में किया गया है, जहां पर ऐसा बताया जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच एक युद्ध हुआ था, जहां से एक अमृत कलश मिला हुआ था और वहीं से कुंभ मेले की कहानी शुरू होती है। अगर हम लोग वैदिक काल की बात करें तो देवताओं में और असुरों में मुख्य भूमिका में देवता इंद्र, गरुड़, भगवान विष्णु, सूर्य, चंद्रमा और राक्षसों में राहु केतु की मुख्य भूमिका है। आपको बता दें, ऐसा माना जाता है जब समुद्र मंथन हुआ था, उसके दौरान समुद्र में से कई प्रकार की वस्तुएं मिली थी और बहुत सारी चीजें निकली थी। उसी में से एक था अमृत कलश, जिसको पी के देवता अमर हो सकते थे और अमर ही होने के लिए वहां पर दो दैत्य मौजूद होते हैं, जिनका नाम होता है राहु और केतु, जो कि देवताओं के भीड़ में छल से देवता रूप धारण करके बैठ जाते हैं अमृत ग्रहण करने के लिए। लेकिन जब अमृत वितरण किया जाता है तो उसी में से कोई देवता इन दो राक्षसों को पहचान लेता है और इनको अमृत नहीं मिल पाता है। हालांकि इसके लिए ये लोग युद्ध करने तक को तैयार हो जाते हैं और देवताओं और राक्षसों में युद्ध स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये दोनों अमर न होने पाए, इसीलिए भगवान विष्णु ने सुंदरी का रूप धारण किया था और अमृत कलश को छुपाने की कोशिश की। इसमें भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का भी बड़ा हाथ रहा है। गरुड़ ने भी इसको इनसे छिपाने की बहुत कोशिश की। इसके अलावा ये अमृत कलश जहां पर छिपाया गया था, वहां पर सूर्य और चंद्रमा प्रहरी के रूप में खड़े थे, ताकि ये दो दैत्य वहां पर पहुंच ना पाए और उस अमृत को ग्रहण न कर पाए। लेकिन जब भगवान इंद्र इस कलश को लेकर जाते रहते हैं तो इसकी 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर जाती हैं, जो कि कुछ इस नाम से प्रसिद्ध होती हैं। नंबर 1 गोदावरी नदी, जो कि महाराष्ट्र के नासिक में है। नंबर 2 गंगा नदी, जो कि हरिद्वार में है। नंबर 3 क्षिप्रा नदी, जो कि उज्जैन में है। और नंबर 4 पर आता है गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल, जो कि प्रयागराज के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें, ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल में ऋषि मुनि यहाँ के तटों पर उपस्थित होते थे और यहाँ स्नान करके तपस्या करते थे, योग करते थे और ज्ञान अर्जित करते थे। हालांकि आगे चलकर ये एक बड़े आयोजन का रूप धारण कर लेता है और धीरे धीरे कुंभ के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। आपको बता दें, 7वीं सदी में चीनी यात्री ह्वेन सांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में प्रयागराज के कुंभ मेले का वर्णन किया हुआ है। इसके अलावा 4वीं से 6वीं सदी के दौरान इस मेले का बड़ा आयोजन किया जाता था, जहां पर कि राजाओं के सैनिकों द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता था और वहां पर कड़ी सुरक्षा स्थापित की जाती थी। आपको बता दें, ये मेला 12 साल में एक बार लगता है। आपको बता दें, इसके 2 रूप होते हैं, अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ। अर्ध कुंभ 6 वर्ष के बाद लगता है, जबकि पूर्ण कुंभ 12 साल के बाद लगता है। और इस बार का कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर न केवल भारतवर्ष से बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहां पर आ रहे हैं। इस बार का कुंभ मेला कुछ ज्यादा ही खास बताया जा रहा है। आपको बता दें, ऐसा बताया जा रहा है कि इस तरीके के कुंभ मेले का संयोग 144 वर्ष के बाद आज फिर से एक बार बनने जा रहा है, जिसमें कि ज्यादातर लोग शामिल होना चाहते हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करके लोग अपने विभिन्न प्रकार के पूर्व जन्म के पाप कर्मों को धुल लेते हैं और यहाँ पर स्नान करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।